अब हम लोग पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन का सेकंड चैप्टर, जिसको बोलते हैं भिन्न में, भिन्न इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? अंश और हर के फॉर्म में लिखने की संख्या को फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी संख्या में यदि अंश हो और हर हो तो उस संख्या को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। भिन्न मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सामान्य भिन्न और दशमलव भिन्न। क्या क्या होते हैं? सामान्य भिन्न और दशमलव। टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स है सामान्य भिन्न और दूसरा होता है दशमलव भिन्न। सामान्य भिन्न क्या होते हैं? सामान्य भिन्न होते हैं जैसे 2/3, 4/5, 6/7। ये जो हमारे भिन्न होंगे ये सामान्य भिन्न होंगे। और दशमलव भिन्न क्या होते हैं? दशमलव भिन्न जो किसी भी नंबर्स के 10वां भाग, किसी भी नंबर्स के 10वां भाग, उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक, तो पहले हम पढ़ते हैं सामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न में क्या आते हैं? सामान्य भिन्न में क्या आते हैं? सामान्य भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। सामान्य भिन्न में तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है सम भिन्न। पहला क्या होता है? सामान्य भिन्न में तीन टाइप्स होते हैं। ए होता है सम भिन्न, सम भिन्न। बी होगा विषम भिन्न, और तीसरा होगा सी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब कैसे हम क्वेश्चन इस पे बनता है, कैसे हम क्वेश्चन को देख के कैसे समझेंगे सम भिन्न कौन सा है? सम भिन्न में सदैव अंश जो होते हैं हर से छोटे होते हैं। सम भिन्न में क्या होते हैं? सदैव अंश जो होते हैं वो हर से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए सम भिन्न, सम भिन्न में क्या है? जैसे 2/3, तो जो ये अंश है ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जो ऊपर का जो नंबर होता है वो नीचे वाले नंबर से क्या होता है? सदैव छोटा होता है। इस भिन्न को हम सम भिन्न बोलते हैं। कौन सा भिन्न बोलते हैं? सम भिन्न बोलते हैं। विषम भिन्न क्या होते हैं? विषम भिन्न में सदैव अंश जो होते हैं वो हर से बड़े होते हैं। इसी के अपोजिट, इसी के विपरीत यदि हम 3/2 लिख दें तो ये हमारा विषम भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम भिन्न कहलाएगा। और मिश्रित भिन्न क्या होते हैं? जब एक पूर्ण संख्या भिन्न के साथ जोड़ दी जाती है तो वह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रित भिन्न। जैसे पूर्ण संख्या मान लीजिए 2 है और इसमें भिन्न किसी फ्रैक्शन नंबर को जोड़ देंगे जैसे 3/2, तो ये जो हमारे फ्रैक्शन हो जाएंगे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे, मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। ठीक है। सामान्य भिन्न में तीन टाइप्स होते हैं, सम फ्रैक्शन, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक। सम भिन्न क्या होते हैं? सम भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसके अंश हमेशा सदैव क्या होते हैं? हर से छोटे होते हैं। विषम भिन्न क्या होते हैं? विषम भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसके अंश हर से बड़े होते हैं। मिश्रित भिन्न क्या होते हैं? मिश्रित भिन्न वे भिन्न होते हैं जो एक पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्न को जोड़ देते हैं, तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक। कभी कभी क्वेश्चंस हमारे इस टाइप से बनेंगे, जैसे इसमें क्या है, क्वेश्चंस हमारे ऐसे रहेंगे, क्वेश्चंस बोलेगा सम भिन्न कौन है? ऑप्शन दे देगा, ए 7/5, बी 5/7, सी 2 3/5 और डी कोई नहीं, कोई नहीं। तो ऑप्शन
ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि सम भिन्न कौन है, इसमें से सम भिन्न कौन है, तो आप सम भिन्न पता है आपको कि सम भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसके अंश सदैव हर से छोटे होते हैं। तो इसमें देखना है कि अंश हर से कौन सा छोटा है। इसमें क्या है 7/5, यानी इसमें अंश क्या है हर से बड़ा है। 5/7 यानी ये क्या है अंश इसका हर से छोटा है। ये क्या है, ये मिश्रित भिन्न में जा रहा है और यहाँ ऑप्शन दे रहा है कोई नहीं। तो सदैव सम भिन्न क्या कहते हैं, सम भिन्न वे भिन्न होते हैं कि जिसके अंश सदैव हर से छोटे होते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि इसके अंश क्या है हर से छोटे हैं। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। सम को हटा करके यहाँ क्वेश्चन ये लिख सकता है कि विषम भिन्न कौन से हैं, तो विषम भिन्न इसमें कौन हो जाएंगे 7/5। बोल देगा मिश्रित भिन्न कौन है, तो मिश्रित भिन्न कौन हो जाएगा 2 सही 3/5। तो ये क्या हो जाएंगे मिश्रित भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। ठीक, अब जैसे फ्रिक्शन में अब कभी कभी क्वेश्चन फ्रिक्शन में सीधे सीधे देगा फ्रिक्शन का एडिशन। क्या देगा, फ्रिक्शन का एडिशन। जैसे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़, फ्रिक्शन एडिशन, भिन्नों का जोड़, ये हो गया। भिन्नों का जोड़। अब भिन्नों का जोड़ क्या होता है, जब साधारणी भिन्न, जैसे मान लीजिए 2/5 प्लस 3/4, इस टाइप से भिन्नों के जोड़ होते हैं। जब इसको जोड़ना होगा, जिसके अंश क्या होते हैं, जिसके हर आपस में बदले होते हैं, जिसके हर आपस में बदले होते हैं, उस भिन्न को हम क्या करते हैं इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। दोनों हरों का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। 2/5 प्लस 3/4, तो यानी 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। अब 20 में क्या करते हैं 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 × 5 4 जा 24 प्लस है तो प्लस 3 × 4 5 जा 25 हो जाएगा। 2 4 जा 8 प्लस 3 5 जा 15 डिवाइडेड 20, यानी हो जाएगा 8 में 15 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। 23/20 इस टाइप से भिन्नों का जोड़ होता है। क्या होता है, इस टाइप से भिन्नों का जोड़ होता है। इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, दोनों का हर क्या करेगा समान कर देगा। जब दोनों का हर समान रहता है तो आपस में एडिशन क्या होते हैं, ऊपर के जो अंश होते हैं साधारणी आपस में जुट जाते हैं। 3 और 2 5 डिवाइडेड 5, यानी क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल होगा और आंसर हमारा 1 हो जाएगा। कभी कभी आंसर ऐसे 1 में दे देगा या तो फिर आंसर डिवाइड 5 में ही देगा, 5/5 में ही दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से साधारणी जो आप 6th 7th क्लास में पढ़ते हैं भिन्नों का जोड़ इस टाइप से होगा। भिन्नों का कभी कभी भिन्नों का घटाना भी देगा, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, भिन्नों का घटाना। सिंपल सा भिन्नों का घटाना क्या होगा, बस यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा और जब उसके हर समान होंगे तो आपस में क्या करेंगे, ऊपर को आपस में माइनस कर लेंगे और नीचे वाले किसी एक नंबर को लिखेंगे और साधारणी जो आंसर आएगा निकल जाएगा। कभी कभी फिर भिन्नों का जोड़ हो गया, भिन्नों का घटाना। अब कभी क्वेश्चन बनेगा भिन्नों का गुणा, तो भिन्नों का गुणा सिंपल होता है। क्वेश्चन भिन्नों का गुणा, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई,
अब क्या करेंगे, भिन्नों का गुणा क्या होता है, ऐसे जैसे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/7। तो इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि नीचे का जो हर है वो नंबर सेम है कि नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। इसमें साधारणी जो कटने वाले नंबर होते हैं उसको काट देते हैं, नहीं कटने वाले नंबर होते हैं तो साधारणी इसका मल्टीप्लाई आपस में करके लिख देते हैं। तो यानी इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6 डिवाइडेड 7 मल्टीप्लाई 5, यानी 7 5 जा 35। यही मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा, जो आप लोग 5th 6th क्लास में पढ़ते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं। इसमें से भी नंबर, एक नंबर मिनिमम मैक्सिमम जो भी है, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछेगा। इसमें सबसे मेन टॉपिक जो होता है भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। भिन्नों का मतलब फ्रैक्शन का एलसीएम और फ्रैक्शन का एचसीएफ, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन पे, इस टॉपिक से कम 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ से कम 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इस चैप्टर से अधिकतर चांसेस यही रहते हैं कि भिन्नों के एलसीएम या भिन्नों के एचसीएफ निकालने पे क्वेश्चन बनता है। चलिए हम देखते हैं भिन्नों के एलसीएम क्या होते हैं। जिसको बोलते हैं हिंदी में भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, भिन्नों का एलसीएम निकालने का सिंपल फार्मूला होता है कि ऊपर जो अंश होते हैं उसका एलसीएम निकालते हैं और नीचे जो नंबर्स होते हैं, हर होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, सभी हरों का एचसीएफ निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है, मतलब अंशों का एलसीएम डिवाइडेड हरों का एचसीएफ। ठीक, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। भिन्नों के एलसीएम निकालने का फार्मूला है कि अंशों का एलसीएम डिवाइडेड हरों का एचसीएफ। मतलब अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बट्टे हरों का महत्तम समापवर्तक। ठीक, इस पे ये क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं। इसमें एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला है एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम का फार्मूला, भिन्नों के एचसीएफ, भिन्नों के एचसीएफ का फार्मूला जो हो जाएगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है। अंशों का एचसीएफ अपान हरों का एलसीएम। बस जिसका एचसीएफ पूछेगा उसी के अंशों का एचसीएफ ऊपर निकाल के और नीचे क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जिसका एलसीएम पूछेगा उसके अंशों का एलसीएम ऊपर निकालेंगे और नीचे एचसीएफ निकालेंगे। यही फार्मूला है। ये फार्मूला है। चलिए इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2/3, 4/5, 6/7, 7 नहीं, ये भी 3 कर लीजिए। ठीक है, इसमें पूछेगा जैसे इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, भिन्नों के एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चन दे देगा 2/3, 4/5 और 6/3। अब बोलेगा कि इसका
एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम एलसीएम निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए हैं कि क्या करते हैं, सबसे पहले अंशों का एलसीएम निकालते हैं और हरों का एचसीएफ निकालते हैं। तो अंशों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा। 2 से डिवाइड 2 जाएगा, 2 यहां होगा और 3 यहां निकाल के देख लीजिए। 2 4 6 1 2 3 2 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड 3 5 और 3, इन तीनों का एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, किस नंबर से ये तीनों विभाजित होंगे, 1 से, यानी क्या हो जाएगा 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब 2/3 4/5 और 6/3 भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, यानी इसका एलसीएम होगा 12/1 या 12 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, ये 1 नंबर के क्वेश्चन ही बन सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए ये एलसीएम का हो गया, अब एचसीएफ कह दे, जैसे एचसीएफ कह दे, तो एचसीएफ करने के लिए हम क्या करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 2/4 4/8 और 12/16। अब कह रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला क्या बताए हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए फार्मूला क्या बताया गया है कि अंशों का एचसीएफ अपान अंशों का एचसीएफ अपान हरों का एलसीएम। तो क्या करेंगे, अंश के एचसीएफ निकालेंगे, सबसे छोटा से छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो क्या हो सकता है, 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा और 12, यानी हो जाएगा 2/4 8 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 8 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 होगा, क्या हो जाएगा, निकाल के देखिए 4 8 16 4 1 जा 4 2 4 2 यानी 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यानी क्या हो जाएगा 16, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 2/4 4/8 12/16 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2/16 हो जाएगा, 2/16। इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी 1/8, ये भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन में आपके 2/16 भी आंसर आ सकता है, दिया दे सकता है, और या तो 1/8 भी आंसर दे सकता है। इस टाइप से होंगे आपके भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ निकालने के फार्मूला और क्वेश्चन इस टाइप से होंगे जो 1 नंबर में पूछेंगे। अब देखिए ये हम पढ़ लिए भिन्नों का अंश, भिन्नों के एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। अब पढ़ेंगे एक फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का फार्मूला है, संख्याओं के गुणनफल और लसा गुणे मौसों पे एक फार्मूला है। वो फार्मूला है 2 संख्याओं के गुणनफल और लसा गुणे मौसों पे फार्मूला है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इस फार्मूले पे कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, लसा गुणे मौसा। लसा मीन्स एलसीएम, गुणे मौसा मीन्स एचसीएफ। ये फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा। इसमें क्वेश्चंस क्या पूछते हैं कि यदि कोई पहली संख्या दी हो और दूसरी संख्या पूछ रही हो, और क्या दिया रहे, लसा दिया रहे और मौसा दिया रहे। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जैसे 2 संख्याओं का लसा क्या है, 5 है। 2 संख्याओं का लसा क्या है, 5 है, और मौसा क्या है,
8 है, तथा पहली संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी दूसरी संख्या की वैल्यू पूछ रही है। कुछ करना नहीं है, बस ये वैल्यू क्या करना है, ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं क्वेश्चन के, ये क्या है, फार्मूला पे पुट करना है। पहली संख्या क्या दी है? 4। पहली संख्या हम जानते हैं कि गुण क्या है, दूसरी संख्या निकालने के लिए फार्मूला हमारा क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या क्या दी है? 4। दूसरी संख्या क्या कर रहा है? हमें पूछ रहा है। लसा क्या दिया है? 5 और मौसा क्या है? 8 है। तो हम सीधे सिंपल सा दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या मान लिया मैंने x है, दूसरी संख्या क्या है? x, यानी x इक्वल टू आप क्या हो जाएगा? 5 × 8 / 4, यही ना होगा। बस अब क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी 4 का डिवाइड 8 में करेंगे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 × 2 = 10, यानी मेरी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x क्या है मेरी? x मेरी दूसरी संख्या है, तो यानी दूसरी संख्या मेरी क्या हो जाएगी? 10। कितनी हो जाएगी? 10। बस सिंपल सा फार्मूला पे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस फार्मूला पे रखिए और आंसर आ जाएगा। इससे कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक से दो क्वेश्चन इस फार्मूले पे जरूर पूछे जाएंगे। इस फार्मूले पे 1 से 2 क्वेश्चन और भिन्नों के एलसीएम और भिन्नों के एचसीएफ पे 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इस चैप्टर से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से बोलते हैं कि यदि पहली संख्या 5 हो और दूसरी संख्या 7 हो, जबकि उस संख्याओं का एलसीएम 8 हो, तो एचसीएफ क्या होगा, उस संख्या का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो बस कुछ करना नहीं है, पहली संख्या 5 हो और दूसरी संख्या 8 हो, यदि उसका एलसीएम 2 हो तो मौसा क्या होगा। तो हम मान लेंगे मौसा क्या होगा? x होगा। अब क्या करेंगे? x इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 5 × 8 / 2, 2 4 = 8, ये हो गया। 5 4 = 20, यानी जो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, मेरा मौसा जो आ जाएगा उस संख्याओं का क्या होगा? 20 होगा। उस संख्याओं का मौसा क्या होगा? 20 होगा, 20 होगा। बस कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में जो दिया उसको छांट के साइड में लिखिए और बस फार्मूले पे रखिए, आंसर निकल जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन 1 या 2 पूछेंगे, 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। यानी इसमें से हमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से उठती हैं कि सम भिन्न कौन से हैं, विषम भिन्न कौन से हैं और मिश्रित भिन्न कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है। ठीक, तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देंगे और इसको एक बार अपने बुक से जरूर पढ़ लेंगे।